नमस्कार देवी और सज्जनों, शुभ संध्याय। मैं मिलन छेत्री फिर एक बार आप लोग को सामने में लाइव में करीबन हफ्ता दिन के बाद 6 दिन बाद आज का मेरा लाइव का सब्जेक्ट आप लोग एक बार देख लीजिएगा, गौर से पढ़ लीजिएगा। मैं आज का लाइव का सब्जेक्ट क्यों ये सब्जेक्ट दिया, एक बार गौर से पढ़ लीजिएगा। आखिर क्या है ना, लाइव आना और नहीं आना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट में हर आदमी को पसंद आएंगे नहीं आएंगे ये कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है, जो कोई किसी पार्टी का समर्थक है उनके लिए बुरा लग सकता है, जिसका फेवर में जा रहा है वो कोई भी शब्द चयन वो खुशी होंगे, और जिसकी अनफेवर में जाएंगे व अपोजिशन में जाएंगे तो दुखी होंगे व कुछ खराब मंतव्य उन्हें रखेंगे, जो हमेशा होते ही रहते हैं। तो देखिएगा, मैं थोड़ा सा सिक्किम से शुरू करूंगा। एक महीना के व्यवधान में लास्ट महीना में 27 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री सिक्किम में पदार्पण किया था, और ठीक 26 तारीख काल यस्टरडे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सिक्किम का अराइवल एक बड़ा संकेतपूर्ण चीज है। आगे देखिएगा, बंगाल में नया सरकार स्थापित होने के बाद बहुत कुछ उजागर हो रहा है व खुलासा हो रहा है, कहाँ का क्या घोटाला हुआ नहीं हुआ। याद कीजिएगा वो दिन जो 2011 में जब ममता जी का सत्ता में आया था, उस टाइम पे 1-2 साल ममता जी का प्रशासन बहुत अच्छा काम किया था। अभी नया सत्ता में है, ऑब्जर्वेशन कीजिए आप लोग, अभी तक जो स्टेप लिया वो स्टेप बहुत ही फलदायक स्टेप है। क्यों, माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु जी का अभी तक जो स्टेप है वो बहुत ही बोल्ड स्टेप है, और पहाड़ लेकर जो हम शब्द कुछ प्रयोग करेंगे वो शब्दों आप लोग को एक बार देख लीजिएगा। मैं जो शब्द आज यहाँ पे रखा है, देखिएगा मैंने क्या क्या शब्द रखा यहाँ पे। पहाड़ का राजनीति कौन रास्ता पे चल रहा है, और ये डीप ड्राइव ऑफ द एमरिंग ऑफ द डेवलपमेंट, क्या इसके साथ क्या क्या मोल ले रहा है। और 2023 साल में तीस्ता में जो बाढ़ आया था उस टाइम पे बहुत हल्ला हुआ था, उस टाइम पे मारपीट भी हुआ था। देखिएगा, आपका घर पे डीप फ्रीज में कोई खाना आपने ताला देके रख दिया, वो खाना डीप फ्रीज में सड़ गया, तो खाना का जिम्मेवारी जो डीप फ्रीज का मालिक है ना, उनको ही लेना पड़ेगा, दूसरा किसी को नहीं। मैं आज कुछ शब्द ऐसा प्रयोग करूंगा जो शब्द से आप लोग को शायद आंखें खोले कि ना खोले वो आप लोग का बात है, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा ही रहा जो दार्जिलिंग के लिए कुछ करना, दार्जिलिंग के लिए कुछ सोचना। लेकिन आखिर क्या होता है ना, यहाँ पे आदमी का बहुत छोटी छोटी चीज में इनको गुनासा होते हैं, खुश नहीं रहते इन लोग। बहुत छोटा छोटा चीज में खुश रहते हैं, और बहुत बड़ा बड़ा चीज में भी इन लोग खुशी नहीं रहते। ये दार्जिलिंग का मतलब आज का नहीं, बहुत पुराना प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस को आप लोग देखेंगे ना, देखिएगा तीस्ता का घटना जब घटा था ना, उसके बाद भाई जो सामान बरामद हुआ कुछ 2 दिन पहले 3 दिन पहले, कुछ व्यक्ति लोग बोल रहा था कि भाई गुदाम में पड़ा हुआ है, कुछ का इसका सफाई एलिगेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शब्द है। लेकिन देखिएगा, आपका बीवी बच्चा को आप भूखा रख के फ्रीज में आप ताला देकर भोजन रख दिया, वो भोजन आपको फ्रीज में सड़ गया, आप बोलेंगे तो भाई बीवी बच्चे को भूखा रख के तो कोई फायदा नहीं है, अपना परिवार को भूखा रख के क्या फायदा। लेकिन देखिए, हाँ ये भी सही है, जो वहां पे उनका इंचार्ज कौन था क्या नहीं था वो भी देखना है। क्योंकि तीस्ता में पहले भी जब तीस्ता में से शिफ्टेड होने के लिए एनएसपीसी पहले से ही 2013 से ही पहल चला रहा था, उस वक्त बहुत रकम भी इशू हुआ था, किसी ने वो रकम लिया कि नहीं लिया उसका छानबीन का बहुत जरूरी है। जिन लोग आज रिलीफ कैंप पे बैठ रहा है उन लोग उस वक्त पैसा लिया कि नहीं लिया वो भी आप लोग को छानबीन करने का बहुत जरूरी है। क्यों रिलीफ कैंप में इतना दिन से बैठना पड़ रहा है। और रहा तीस्ता के बारे में जो कहा ना, ये तीस्ता के बारे में जितना भी काम कहेंगे ना,
उतना भी अच्छा रहेगा, क्यों तीस्ता में ऐसा कोई जगह नहीं जहां से राहत सामग्री नहीं आया था। हर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एमपी, एमएलए सबका फंड से, जीटीए सब स्टेट सब सबने 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 हेल्प किया था। तो तभी इतना सामान जब बरामद हुआ व उद्धार हुआ, रिकवरी हुआ, तो क्यों भाई ऐसा क्यों रखा गया था, इसका जवाब तो आप लोग को देना पड़ेगा ना। जनता के अंदर में सवाल तो उठ रहा है ना, बहुत सवाल उठेंगे, आज ना हो काल तो उठेंगे। आइए अभी सेकंड पॉइंट में मैं विमल जी के बारे में कुछ कहूंगा। विमल जी का पॉलिटिकल क्या चल रहा है। विमल जी का 25 तारीख का जो मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात था वो कहीं पोस्टपोन्ड हो गया, आगे सर गया। कब डेट आया वो डेट अभी तैयार नहीं है, शायद वो डेट भी साझा करेंगे, बहुत जल्दी साझा करेंगे। तो विमल जी का सेनापति बोलेंगे रोशन जी यस्टरडे जीटीए में गया था, उन्हें भी जो 4 तारीख को फिर एक बार जाएंगे जीटीए में पूछताछ करने के लिए, क्वारीज करने के लिए। उन लोग पहला जो गया था उसका विषय लेकर। तो भाई जीटीए में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं आप लोग को पहले भी बोला था, जीटीए एक प्रोसीडियर का माध्यम से जाके डिजर्व हो सकता है। जीटीए ऐसे भी डिजर्व नहीं होगा। जीटीए के बारे में इन लोग जितना भी किसी का भी एलिगेशन है, वो एलिगेशन का प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है, क्यों ऑफिशियल स्तर पे जब प्रमाण नहीं होंगे तो प्रमाण करना बहुत मुश्किल है। मतलब एविडेंस बिना आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे जे यहाँ पे घोटाला हुआ। तो अभी क्या है ना, आप लोग जो भी बोलिए, जो भी बोल रहा है, जो यूनिवर्सिटी चाना घोटाले क्या किया, लेकिन मुझे लगता है आप लोग को जहां कुछ हुआ उस फोकस से आप लोग बहुत दूर में है, उस फोकस सब्जेक्ट का फोकस से बहुत दूर है। लेकिन जो चीज में घोटाला हुआ बोल के आप लोग उम्मीद कर रहा है व आकलन कर रहा है, शायद उसमें ना भी हो सकता है, ऐसा दूसरा साइड में भी हो सकता है। ऐसा चीज आप लोग को थिंकिंग में नहीं आ रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, मुझे लग रहा है। तो इसमें भी एक बार ध्यान देने का जरूरी है। मैं आप लोग को जीटीए के बारे में कुछ बताऊंगा, ऐसा नहीं है जो नहीं बताऊंगा, कुछ बताऊंगा। तो आइए नंबर 3 पॉइंट में अनित जी का देखिएगा, 2-4 दिन हुआ उनका साइलेंस मूड। तो ये क्या एक लक्षण है। देखिए पहाड़ का राजनीति में हमेशा बोलते आया हूं, वेदर, मौसम और पहाड़ की पॉलिटिक्स ये बहुत ही बड़ा मतलब अनप्रेडिक्टेड है, किस वक्त क्या होंगे। अनित थापा जी का इस वक्त निश्चुप रहना। देखिए पहाड़ में राजनीति में 2 संभावना हमेशा ही रहते हैं। जब विमल जी का और जीएनएलएफ का जब गठबंधन हुआ था 19 में, किसी ने सोचा भी नहीं था ये हो संभव, लेकिन हो गया था। ऐसा भी संभावना कुछ भी हो सकता है, पहाड़ में पॉलिटिकल पार्टी अलायंस करके ऐसा भी हो सकता है। जो रीजनल, इन लोग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के रीजनल सत्ता बचाने के लिए जो प्रयास कर रहा था अजय जी, अनित जी बोल रहा था, सबने बोल रहा था, फ्यूचर ऐसा भी देख सकता है, कहीं ना कहीं अजय जी और अनित जी का पार्टी को अलायंस हो, ऐसे भी तो हो सकता है। ये हो सकता है, ये होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है भी, नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई भी आप ठोस बोल नहीं सकते। जैसे 2019 में जीएनएलएफ और जीजीएम का अलायंस हो गया था, गठबंधन हो गया था पहाड़ और पहाड़ की जनता का हित में। तो राजनीति में किस वक्त क्या कैसे हो जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है। हम जो बोलते हैं वो चीज लेकर आदमी बहुत टिप्पणी करते हैं, लेकिन आने वाला दिन में कहीं ना कहीं उसी रास्ता पे पॉलिटिकल मोड़ लेते हैं। मुझे लग रहा है परसों 29 तारीख बंगाल के फुल कैबिनेट विस्तार होंगे और मुझे लग रहा है फर्स्ट वीक ऑफ जून बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ में, क्यों 6 तारीख का बाद से ही पहाड़ में दूसरा एक कलर देखने के मिलेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है पेमेंट इशू लेकर जीटीए में हो हल्ला हो सकता है। किसी ने पेमेंट लाइबिलिटी है, जीटीए का लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी फुलफिल नहीं होने से कुछ
हल्ला चिल्ला हो सकता है, ये मुझे लग रहा है। आइए, अभी जो दार्जिलिंग में हाल है सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एवरी ईयर फेस कर रहा है, लास्ट 5 ईयर से तो ये बहुत ज़्यादा ही हो गया। जो ट्रैफिक का जो समस्या है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिएगा, प्रशासन और दार्जिलिंग ट्रैफिक पुलिस प्रयास कर रहा है जो ये घटाने के लिए, लेकिन इसका घटाने के लिए जो सटीक राइट वे, वो तो ट्रैफिक पुलिस का जो ट्रेनिंग होते हैं उन लोग को भी अच्छे से मालूम है। मेरे सवाल, छोटी सी एक सवाल है, जब कोई भी वीआईपी आता है सीजन में, तब जाम क्यों नहीं होते? आपको हर 100 मीटर में 50 मीटर पर सारे के सारे सिक्योरिटी पर्सनल दार करा देते हैं। भाई, सीजन के लिए आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? प्रशासन के पास मेरी विनती है कि कोई भी गाड़ी जहां स्टॉपेज है वहां दार आ जाए, और जिस सोनादा से बहुत सारे आदमी आते हैं, हिमालयन रेल को, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन को, हिमालयन दार्जिलिंग रेल को आप लोग रिक्वेस्ट रख सकते हैं जो सोनादा से एक लोकल ट्रेन सुबह के 2 राउंड डे और दोपहर को 2 राउंड डे, सिर्फ यहाँ के लोकल के लिए, तो उन लोग के लिए शायद थोड़ा आसानी होंगे। ये रिक्वेस्ट रखेंगे जीटीए प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, एमपी साहब रखेंगे तो हिमालयन रेल कर्तृपक्ष अथॉरिटी शायद ये चीज मान लेंगे। ये ओए में जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी सीजन का जो हाल चल रहा है, क्यों अभी देखिए पहाड़ में अर्ली मानसून घुस गया, बरसात घुस गया, तो टूरिस्ट की देखिए नीचे में जिन मात्रा में गर्म है, गर्मी की सहन ना सके, तो यहाँ पे आ जाता है 2 वक्त की दिल की शांतक लेने के लिए नेचुरल एसी में। तो यहाँ पे भी आते तो 3-4 घंटा जब ब्लॉक हो जाता है तो इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग को मेंशन करना, मुझे आज दार्जिलिंग का कोई भी आदमी सुबह कहीं जाना है, उधर से दार्जिलिंग कहीं सुबह ऑफिशियल काम करने आना है, तो उनको सुबह 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे निकलना पड़ रहा है, क्योंकि भाई सुबह तो जाम में फंस जाएंगे, तो दार्जिलिंग घुसते घुसते मेरा 10-11 बजे का काम नहीं होंगे, इतना ट्रैफिक हो रहा है। तो ये ट्रैफिक के लिए प्रशासन की हाथ पे है और जनता को अवार्ड होना पड़ेगा। यहाँ की जैसे ड्राइवर दाजू भाई जहाँ भी लोकल गाड़ी जाते हैं, पैसेंजर उठा के गाड़ी रुकते हैं, पैसेंजर ड्रॉप करते हैं, उठाते हैं, भाई ये थोड़ा से कंट्रोल रखना पड़ेगा सीजन टाइम में आप लोग के लिए। आइए 4th पॉइंट में आ जाइएगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त आप लोग याद किया ना, जब राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ था, एक लहर चला था बीजेपी का तरफ, जो जाने के लहर चल रहा था रिजाइन करने का लहर चल रहा था, जो पहाड़ का सियासतदारी पार्टी बीजेपीएम से कुछ पार्टी का सदस्य जा रहा था विमल जी का पार्टी में। अपनी लोग याद किया कि नहीं किया, साइलेंस की मूड में आप देखेंगे तो जीएनएलएफ ने झंडा देके इन लोग को स्वागत नहीं कर रहा है। जीएनएलएफ को जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट मोहन घिसिंग को हम चाणक्य क्यों बोलेंगे राजनीति में? देखिएगा, पहाड़ का जब 2026 में बंगाल की सत्ता का सियासत परिवर्तन होने के बाद 2-4 डिमांड लेके दोनों ही पार्टी आगे बढ़ा था। जैसे जीटीए घोटाला का इशू लेके मोर्चा अभी लड़ाई कर रहा है, और घिसिंग साहब का पार्टी का कैडर लोग गया था रोहिणी टोल टैक्स को प्लाजा बंद करने के लिए। तो देखिएगा, राजू जी ने वो रोहिणी टोल टैक्स प्लाजा लेकर जब कहा जो ये टोल टैक्स जून से बंद होगा, तो जीटीए का चीफ एग्जीक्यूटिव अनित थापा जी भी उस इशू लेकर रिएक्शन देके वो 1 तारीख से बंद करने। तो आप पॉलिटिकली आप परसेंटेज में देखेंगे तो मोहन जी का सक्सेस रेट यहाँ इस वक्त ज्यादा लग रहा है, और इन लोगों के पास आदमी भी समर्थक भी भीड़ धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, स्लोली। तो कहीं पहाड़ का राजनीति के नया चाणक्य बीजेपी का गुड बुक में मोहन जी का तो फेवर तो नहीं हो रहा है। एक बार आप लोग गौर से ध्यान लगाइएगा क्यों। और दूसरी तरफ आप देख लीजिएगा, बीजेपी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने के लिए मजबूर हुआ जो भाई हम लोग अभी ज्वाइनिंग ही नहीं लेंगे,
क्यों ऐसे लश्कर जा रहा था ना ज्वाइनिंग का, जिसी भी क्षेत्र से भी, जी बीजेपी में जाओ, बीजेपी में जाओ, मैंने पहला बोला था याद है, जे भाई यहाँ पे रीजनल पार्टी में नहीं जाएगा, जाएगा तो सत्ताधारी पार्टी में जाएगा, स्टेट सत्ताधारी पार्टी में, सेंट्रल का सत्ताधारी पार्टी में जाएगा। ये जनता जानकारी ले चुका है, बस सीख चुका है बिफोर सरकार को देख के, बंगाल गवर्नमेंट देखकर। तो उसी आधार से जो लश्कर हुआ था, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी को अब देखा आपने आज तक जो उन लोग को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ रहा है जो अभी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे? ये बड़ा एक न्यूज है। ये न्यूज इसको विषय लेकर किसी ने भी चर्चा नहीं किया। मतलब भाई पार्टी का लीडर लोग बोल रहा है, जो पार्टी सत्ता में है वो बोल रहा है भाई अभी भी हम लोग नहीं ले पा रहा है। क्यों? कौन आ रहा है कौन जा रहा है वही पार्टी का बदनाम होंगे ना, फिल्टर करके घुचाएंगे शायद फ्यूचर में। तो देखिए भाई ये बड़ा एग्जाम्पल बना दिया बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एग्जाम्पल बना दिया। जो देखो भाई हम लोग चाहे भी एक दिन में चाहेंगे तो पहाड़ की 70% 60% जनता हम लोग को समर्थन करेंगे। एक तरफ इन लोग रीजनल पार्टी को भी बचाने का प्रयास किया ये नोटिफिकेशन के माध्यम से, क्यों रीजनल पार्टी का लहर में सीमित रहेंगे, क्यों इधर इधर जैसे जेएनएलएफ में जा रहा है। तो आइए, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये सारे के सारे पॉइंट आप मैचिंग करेंगे ना तो बहुत मुश्किल है। ये बीच में कालिम्पोंग का एक वरिष्ठ बीजेपी लीडर शुभ प्रधान जी ने कुछ शब्द चयन पहाड़ का जनता का जो दिल की मांग है उस मांग को इशू लेकर उन्हें शब्दों रखा था, जो ट्रेनिंग का इशू विषय लेकर। तो देखिएगा बंगाल में मैंने पहले भी बोला, कोई भी सत्ता में आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, सीपीआईएम आए, टीएमसी आए, कोई भी, आपका ये जो दिल की डिमांड है आप लोग का इस डिमांड के साथ सहमत नहीं रहेंगे। बंगाल में जब टीएमसी गवर्नमेंट का लास्ट गवर्नमेंट का टाइम में जो बंगाल विभाजन ना होने की वजह से एक बिल लेके आया था, उस बिल में कितना % वोट पड़ा था आप लोग को मालूम है? तो है राज, विभाजन तो होने का सवाल ही भी तो नहीं है। अभी कोई भी व्यवस्था दे वो व्यवस्था लेकर अभी यहाँ पे सही ढंग से शांति से पहाड़ आगे सस्टेन करे, ये भी बीजेपी का गवर्नमेंट का चाहना और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी चाहना। यहाँ का नेता पहले जो बर्तन बनाया था ना, खाने का बर्तन, पॉलिटिकल बर्तन, गोरखालैंड, वो शब्दों को इतना नकारात्मक तरीके से इन लोग प्रयोग किया, किसी को शहीद बया, किसी को केस खिलाया, बहुत मुश्किल सामना करना पड़ा। तो आदमी उस टाइम पे ना जितना समझदार था अभी उससे अधिक समझदार है, क्योंकि आदमी समझ गया जो यहाँ का लीडर लोग आपको प्रोवोक कर सकता है गोरखालैंड के नाम में, लेकिन उन लोग उपलब्ध नहीं करा सकता है। तो ये जो चीज है आप लोग को सोचना है आगे क्या करना है। लेकिन एक चीज क्या है ना, देखिएगा लॉन्ग व्यू टी गार्डन का इशू शायद लगभग शॉर्ट आउट होने का रास्ता में ही है, बिल्कुल शॉर्ट आउट का रास्ता में है। तो राजू जी का प्रयास से वो शॉर्ट आउट की रास्ता निकल गया। ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है, ये सिचुएशन कवर करने के लिए और कुछ दिन टाइम लगेंगे। और अभी बरसात मौसम शुरू होने जा रहा है। जैसे कल निशित प्रामाणिक नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मिनिस्टर और यूथ एंड स्पोर्ट्स कल्चरल मिनिस्टर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, उन्हें एक मैसेज दिया था जब उत्तरकन्ना में उन्हें प्रेस मीट किया था, जो उन्हें जीटीए के साथ बातचीत करके कुछ काम करेंगे। एक अच्छा बात है। तो क्योंकि यहाँ चुनाव हुआ बॉडी है या इलेक्टेड बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी को आप ऐसा डिजर्व नहीं कर सकता है। प्रोसीडियर का माध्यम से आपको कोई व्यवस्था का परिवर्तन लेके आना है तब जाके डिजर्व कर सकते हैं, तब भी प्रोसीडियर फॉलो करके। शायद वही प्रोसीडियर फॉलो होंगे इन फ्यूचर जीटीए के इशू लेकर। मैंने जीटीए के बारे में आप बोलेंगे तो मैं दो चीज आप लोग को सामने में रख रहा हूं। जीटीए कोई एक क्षेत्रों में अवार्ड दिया जाते हैं, उस क्षेत्रों के अवार्ड में जूरी बोर्ड में ऐसा 5 बंदा को रखा जाता है,
उस 5 बंदा के अंदर में 4 बंदा लगातार एवरी ईयर वो अवार्ड पाते रहा। जो आदमी एक बार अवार्ड मिला तो फिर वो आदमी को नेक्स्ट ईयर में वो जूरी बोर्ड में डाला, क्योंकि ऐसा सिस्टम में जीटीए में कहाँ क्या हुआ सिस्टम में, इस सिस्टम को आप लोग पहले स्टडी कीजिए। जीटीए का विषय लेकर हम बोलेंगे ना, तो जीटीए में अभी जो सत्ताधारी पार्टी है बहुत सारे हैं, किसी ने उत्साहित होंगे और किसी ने गुस्सा होंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। जो भाई वो काम प्रशासन का, प्रशासन छानबीन करेंगे, कहाँ प्रॉब्लम हुआ तो जीटीए को उन लोग देख लेंगे। क्योंकि जीटीए में अभी जो भी सत्ताधारी पार्टी है उनका सत्ता में है, उन्हें उनको नेता को कंट्रोल करे। तो ये जो है ना, हम बोलेंगे तो भाई किसी का पसंद ना आ सकता है, लेकिन छोड़ो, लेकिन एक दिन ना एक दिन तो बोलूंगा ही मैं। जीटीए इशू लेकर आप लोग देखिए, अभी उम्मीद क्या है ना जीटीए से, चेन्नई में सीएमसी का जो है वहाँ पे एक मेडिकल पेशेंट के लिए एक आवासन रेडी करना बहुत ही जरूरी है। दिल्ली में इतना बड़ा प्लॉट पड़ा हुआ है, वहाँ पे आवासन रेडी करना है। उसके बाद जीटीए में बहुत सारे काम हैं जो राजू जी उस दिन बोल रहा था, जो ऑल्टरनेटिव हाईवे इस क्षेत्र के लिए, क्यों ट्रैफिक का कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पे रोपवे का, केबल रोपवे का काम भी शुरुआत होंगे, होना भी चाहिए। कालिम्पोंग में मेडिकल कॉलेज की बात चल रहा है, एक बड़ा गुड साइनिंग चीज़ है। मुझे लग रहा है बहुत जल्द में दार्जिलिंग में कार पार्किंग का, बड़ा एक कार पार्किंग का अलॉटमेंट भी हो रहा है, शायद बहुत बड़ा अलॉटमेंट हो रहा है दार्जिलिंग के लिए, मिरिक के लिए, करसंग के लिए। तो ये तो शुरुआत है, क्योंकि देखिए कोई भी क्षेत्र अपना अपना डिमांड रहते हैं, वो तो सही है। किसी को डिमांड होते होते आप बिना विकास से डिमांड फुलअप नहीं कर सकते। आप डिमांड तब फिलअप हो सकता है जब आपको ये क्षेत्र विकसित होंगे, यहाँ की जनता जनार्दन के पास अर्न सोर्स रहेंगे, आप इकोनॉमी स्टेबल रहेंगे, आपका हाथ में लिक्विड रहेंगे, तो आप ऑब्वियसली स्ट्रांग रहेंगे। आपके पास लिक्विड नहीं तो आप स्ट्रांग नहीं रह सकते ना। तो इसी जगह से दार्जिलिंग को आप लोग को देखना है कि किस तरीके से दार्जिलिंग को आगे बढ़ाना है। दार्जिलिंग कुछ वक्त के लिए एक यूनिटी अपनाए ना विकास के लिए, एक स्पेशल एक सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ आप लोग को। देखिए गोरखालैंड आंदोलन के 2006 से बहुत बड़ा स्ट्रांग यूनिटी दिखाया था, लेकिन सब वो स्ट्रांग यूनिटी आप लोग को पास कुछ भी नहीं रहा। तो उसके बाद जिसका भी पहाड़ का जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका लक्ष्य अलग सेटअपमेंट नहीं है, उनका लक्ष्य है लाल कोठी का कुर्सी है। ये सुन लीजिएगा आप, जो भी पार्टी हो, व्हाटएवर ABCDEFG जो भी हो, लेकिन आप लोग के पास जनता वोट देते हैं। तो इस बार आप लोग एक होइए, दार्जिलिंग पहाड़ के ऐसे कुछ विकास करके दिखाइए जो आने वाला जनरेशन के लिए दार्जिलिंग को आप लोग ऐसे एक प्लेटफॉर्म बना दे सकता है, जो उस प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू जनरेट हो, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इकोनॉमी ग्रो हो। तो बहुत सारे तो हायरस ऐसा कुछ लिए आप लोग यूनिटी बनाकर गवर्नमेंट का पास जाइए। क्यों गवर्नमेंट अभी तक फुल फ्लेजली फॉर्म भी नहीं हुआ, क्यों 5 मंत्रिमंडल देकर अभी भी मंत्रिमंडल चला रहा है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी। जब फुल फ्लेजली कैबिनेट बनेंगे, विधानसभा शुरू होंगे, बजट सेशन आ रहा है, तो सारे के सारे दार्जिलिंग के लिए बजट एलोकेट कराइए। क्यों अभी 5 नेपाली भाषी विधायक पहले बार दार्जिलिंग और डुअर क्षेत्र से बंगाल विधानसभा क्षेत्र में है, बंगाल विधानसभा में असेंबली में है। तो ये बड़ा रास्ता खोल गया। तो आप लोग को डिमांड है, डिमांड को किसी ने नकारना नहीं, किसी ने नकारेगा भी नहीं, माना भी नहीं करेंगे। डिमांड आप लोग को रखिए, लेकिन डिमांड फिलहाल होने से पहले आप लोग पहाड़ का जो बेसिक नेसेसिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कीजिए, तो पहाड़ का जनता आप लोग को रुचेंगे। मैं बारंबार बोलते आया, पहाड़ का राजनीति यार, पहाड़ का पॉलिटिक्स
और मौसम, ये बड़ा डिफिकल्ट है। कोई अनफॉर्चुनेटली किस वक्त क्या होता है कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इसी वजह से बाहर का राजनीति में भी ऐसे लग रहा है मुझे आने वाला दिन में, मैंने बोला ना बीजेपी एम आर IGF भी अलायंस हो तो कोई आश्चर्य का बात नहीं है। तो और विमल जी का पॉलिटिकल जो सिचुएशन अभी, विमल जी बीच में बहुत एक्टिव लग रहा था, आज भी एक्टिव ही है। तो विमल जी के पास शब्द चयन में और भी मजबूत होना चाहिए। जो उनका जैसे एक वरिष्ठ पॉलिटिकल लीडर्स, शब्द चयन में आदमी को दिल पे घुसना है। जैसे उन्हें उनका शब्द चयन से 2007 से 2011 तक और 2017 में भी उनको जो साथ दिया था जनता, उनके शब्द चयन से, उनके शब्दों प्रेम से। तो मुझे लगता है विमल जी का शब्दों में कुछ परिवर्तन आवश्यक है। बीच में जो परिवर्तन लेके आया था उन्हें, तो कहीं ना कहीं शब्द में पॉलिटिकल लीडर का आगे पीछे होते। देखिए अनित जी का, अजय जी का, मोहन जी का, सबका अपना अपना चॉइस है। लेकिन बाहर में इस वक्त रीजनल से ज्यादा राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर भरोसा ज्यादा कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी भी पहाड़ को अपनाएंगे और यहाँ का रीजनल पार्टी को भी अपनाएंगे, क्योंकि रीजनल पार्टी को भी उन लोग ऑप्शन देंगे। ऐसा नहीं है जो बीजेपी सिंगल तौर पे कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे अंदर की खबर जो है, एक ब्रेकिंग न्यूज, आप लोग को लग रहा है अभी सत्ताधारी GTA का बहुत सारे सभासद क्यों लगा के रखा है बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए, और उस ज्वाइनिंग को रोकने के लिए बीजेपी, मुझे लगता है जो बदनाम होंगे, जो बीजेपी सत्ता में आया तो GTA को दखल ले लिया, इसी वजह से GTA शायद नोटिफिकेशन जारी किया। बंगाल का और एक बड़ा न्यूज दे रहा हूं, हफ्ता दिन के अंदर में मुझे लग रहा है जो TMC का सत्ताधारी जो पार्टी में बहुत सारे TMC के बहुत सारे MP सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने का कतार इंतजार कर रहा है, कि उन लोग का करीबन 29 लोकसभा सांसद है। तो देखते रहिए खेल कहाँ जा रहा है। तब तक के लिए विदा दीजिए, क्यों मैं 6-7 दिन बाद में आया था। किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ, और किसी को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा, ये आप लोग का राइट्स है। विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगला लाइव में।